टाटा की हमारी बिहार में जब टाटा नगर भी था तो मैंने पूछा ये बिहार तो बहुत सुंदर है, जमशेदजी टाटा ने टाटा का गाड़ी बनाया। तो हमारा एक बिहार का एक खलासी ने कहा आप सुंदर जगह से, आपके यहाँ लेलैंड गाड़ी बनती है। चेन्नई से मैं आया था, लेलैंड गाड़ी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ टाटा, उस समय बिहार एक साथ था, टाटा हमारे यहाँ बनती है। मैंने पूछा क्या विशेषता है, क्या विशेषता है? क्योंकि मेरा एक भाई अपना बड़ा पापा का लड़का वो लेलैंड कंपनी में काम करते थे, और रूपा का जो अपना मामू का लड़का है वो लेलैंड में बहुत बड़ा इंजीनियर थे। इसलिए मैं लेलैंड की खूबियों को कुछ जानता हूँ। लेलैंड का गाड़ी जो है बहुत डर के चलती है, एकदम ज़बरदस्त चलती है। मैंने सोचा लेलैंड गाड़ी तगड़ा है, खलासी से पूछा क्यों भैया? उसने कहा लेलैंड गाड़ी आप बना के आप आते हैं, लेकिन हम लोग टाटा बनाने वाले हैं, टाटा गाड़ी बनाने वाले। मैंने कहा क्या खूबी है? टाटा गाड़ी को धक्का जरा से दीजिएगा स्टार्ट हो जाएगी, लेलैंड गाड़ी को धक्का देते रहिएगा कुछ नहीं होगा। टाटा की गाड़ी को चक्का जरा सा घूम जाएगा ना, टर शुरू हो जाएगा। बगल वाला से पूछिए अब टाटा गाड़ी है या लेलैंड गाड़ी है? मैं कहूंगा मैं दोनों नहीं हूं, मुझे सेल्फ स्टार्ट है। मुझे धक्का देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर को फिरौन और उसकी सेना को तैयार करना पड़ा, आपको थोड़ा धक्का दें। बोलिए, अगर अपने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे फिरौन आपका पीछा करेगा, उसकी सेना आपको धक्का देगा। इसलिए जल्दी से बिना धक्का पाए हुए सेल्फ स्टार्टर में चलिए। कितने लोग सेल्फ स्टार्टर में चलने के लिए चाहते हैं? हालेलुया। इम्पैक्ट सेमिनार में आपको सेल्फ स्टार्टर लगा दिए हैं ताकि आप सेल्फ स्टार्टर करके डर हाथ रखने से चल देंगे। हालेलुया। Many times we come to that place. कई बार हम इस जगह में आते हैं जिससे हम इंतजार करते हैं कोई हमको उत्साहित करें, कोई हमको धक्का दें, कोई हमको पीछे में हाथ लगाएं, पीठ में हाथ रखें तभी मैं आगे बढ़ूंगा करके। लीडर तो बोला नहीं है, बड़े भैया मैं करता, लेकिन ये लीडर तो बोला नहीं है। हमारा ऐसा लीडर को दिए हैं एकदम सोते रहता है, कभी फील्ड विजिट करता है। 1 साल हो गया, 3 साल हो गया मैं इस फील्ड में रहता हूं, कभी हमारा लीडर आया है? वो तो अपना घर के चक्कर में रहता है, अपने बच्चों की चिंता में रहता है, वो उसी में रहता है, हमारे पीछे थोड़ी रहता। तो आप अपने से कीजिए। नहीं, धक्का नहीं मिला है। मैं टाटा की गाड़ी हूं, धक्का देने से ही स्टार्ट होता है। फिर हाथ पकड़ के पूछ लीजिए कब तक धक्का देना है? कोई कह रहा गड्ढा में गिरने समय तक। बगल वाला से बोले आप सही रहेंगे, आपके लिए धक्का देने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही नहीं रहेंगे, आपको लगे रखने के लिए पीछे से हेलो, मेहरबानी से बैठ जाएं। मेरी कही हुई बातों को आप सवेरे सुने थे। मैंने परमेश्वर के हृदय की बात को आपके सामने अपने जीवन की कई घटनाओं को दिखा के आपको उत्साहित करने के लिए कहा था, ताकि सब कोई कलीसिया में जो पाए जाते हैं, छोटे बड़े सब कोई प्रभु के लिए इस्तेमाल होने की आवश्यकता को मैंने आपको बताया। इस वक्त में मैं थोड़ा सा हमारे बीच में एकता की बातों का आवश्यकता को आपके मन में डालने के लिए प्रभु का आत्मा ने मुझे प्रेरणा किया। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपको सीधा ले जाने के लिए चाहता हूं। दूसरे सामुएल की किताब उसका 23वां अध्याय है। दूसरे सामुएल की किताब उसका 23वां अध्याय में अगर 8 से लेकर आप 17 पद तक पढ़ेंगे, वहां एक घटना के बारे में बाइबल हमें बतलाती है। 8वां पद से लेकर
और 17 पद तक अगर आप पढ़ के देखेंगे, शायद आप सारी बातों को अभी हम नहीं देख सकते हैं, परंतु इस वक्त में हम भिन्न भिन्न जगह से आए हैं, भिन्न भिन्न कलीसिया से आए हैं, भिन्न भिन्न स्तर के लोग होते हैं। इसके बावजूद भी हमें एक निर्णय को लेने की आवश्यकता है, मिल के काम करने के द्वारा हम प्रभु ईश्वर के निकटता में लोगों को ला सकते हैं। दाऊद के पास बहुत से शूरवीर पाए जाते थे। अगर आप 23 अध्याय का पढ़िएगा, दाऊद अकेले सारे युद्ध को जीता नहीं, जरूर अकेले गोलियात को उसने मार गिराया, परंतु उसके बाद कितनी लड़ाई में उसको शामिल होना पड़ा, सब में उसके साथ जरूर कमजोर लोग थे, जरूर उनके ऊपर भरोसा रख के उनके पीछे चलने वाले थे, परंतु वक्त वक्त पर वे सब दाऊद के साथ मिलके अपना शूरवीरता को दिखाया। आगे चल के जब दाऊद राजा बना था, उनको अलग अलग जगह दिया, और एक वक्त ऐसा है फिलिस्ती लोग दाऊद के जन्म स्थान बेथलेहम को घेर लिए हैं। बेथलेहम की कुआं का पानी से बहुत मन लगा के पीता था। दाऊद अपने जवानी में है, अभी राजा हो गया है, बहुत बल और बहुत वैभव के साथ रहता, लेकिन उस पानी जिसको उसने बचपन में पिया करता था, उसको प्यास लग रहा है। लेकिन वो कुआं जो है शत्रुओं से घेरा हुआ है, शत्रुओं के कब्जे में है। उनको लाने के लिए उसने अपने सूरमुरे से कहा, कौन है जो मेरे प्यास को बुझाने के लिए बेथलेहम की उस कुआं के पानी को ला सकता है। प्यारों, अगर आप प्रभु के संग संग चलने वाले होते, आपके अंदर भी एक आवाज सुनाई पड़ता होगा। प्रभु आज अपने वचन को दुनिया के कोने कोने लोगों के लिए विदा करने के लिए चाहता है, ताकि बाइबल साफ बतलाती है इस राज्य का सुसमाचार सारे जातियों के लिए गवाही के रूप में सुनाया जाएगा, तब अंत आएगा। यीशु संसार में लौटने के लिए कई बातें हो रही है, उसको हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसमें आपको और हमको शामिल होने के लिए परमेश्वर ने एक इरादा बनाया, वो यही है कि हम उसकी मनसा के पूरा करने के लिए एक एक जन जो अभी तक सुसमाचार को नहीं पहुंचे पाए हैं, उनके पास सुसमाचार का पहुंचाए। मैं एक घटना को आपसे बांटने के लिए चाहता हूं। बिहार में बक्सर नाम करके एक जगह है, जिसके बारे में आप शायद सुने होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे। हमारे साथ काम करने वाला एक जवान उस इलाका में रखा गया था जहां कोई मसीह नहीं है, आसपास के 50 किलोमीटर की दूरी में कोई यीशु को जानने वाला नहीं थे। उस जगह में उसको भेजा गया। 2 महीने के बाद वो दौड़ के हमारे पास आके रोते हुए कहा, भैया और लोगों को मेरे साथ आने के लिए थोड़ा सा प्रबंध कीजिए। मैंने कहा कि अभी आपको भेजे हैं और हमारे पास इतना लोग नहीं है, इतनी जगह में सबको झुंड झुंड करके भेज सके हैं। और रोते रोते हमसे कहा, उस कहानी को मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। उसने कहा, भैया मैं गंगा के किनारे एक गांव में एक फ्लिप चार्ट को रख के मैं प्रचार कर रहा था। फ्लिप चार्ट में आप देखे होंगे एक बहुत बड़ा तस्वीर रहता है, जहां प्रभु यीशु मसीह की कहानी बतलाया जाता है। उसको दिखा दिखा के गांव के लोगों का प्रचार करके वहां पर जब खड़ा था, उसने कहा, एक जवान स्त्री चली आई। ये सच्ची घटना है, मैं इसलिए आपको बतला रहा हूं। वो जवान स्त्री चली आई और सब भीड़ के बीच में जब मैं यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान करके क्रूस पर चढ़ाया करके कहा के इसलिए आपके पाप को क्षमा के लिए यीशु काफी है करके जब मैंने कहा, वो औरत चिल्लाई, इतना चिल्लाई, पागल हो गई। उसका नस फट गया था उसके चिल्लाने की वजह से।
अब पागल हो गई, अभी उसको जंजीर में घर वाले बांध के रखे हैं। भैया इसकी बात को आपको मालूम होना चाहिए। मैंने पूछा, जब आपने यीशु मसीह के तस्वीर को दिखा के लोगों के सामने प्रचार किया था, वो इतना चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? उसने बताया, अगर आप कम से कम 2 घंटा के पहले आते मेरा बच्चा बच जाता। जस्ट 2 आवर्स। मैं यहां बनाए हुआ कहानी को नहीं बतला रहा हूं, जो मेरे संग काम करने वाला आज वो आके मुझसे कहा, उस बात को ही मैं बांट रहा हूं। क्या हुआ मालूम है? उसके गांव में कोई सन्यासी आया था और इस लड़की के अंदर एक प्रकार का दबाव रहता था, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, मेरा पाप मुझे सता रहा है, क्योंकि उसके परिवार में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके चलते वो परेशान थी। और शादी हो चुका था और लगभग 1 साल का मासूम लड़का जो पहला उठा का हाथ में रखी थी। और जो सन्यासी आकर वहां प्रचार कर रहा था, इसको भी मन में यह आया, मुझे पाप से क्षमा होना है, मेरे पुरानी जवानी में मैंने जो पाप किया वो मेरे अंदर बिल्कुल मुझे सता रहा करके वो सन्यासी के पास जब गया, वो सन्यासी ने कहा, तुम्हारा पाप की क्षमा के लिए एक ही काम कर सकती है, तुम्हारा पहला उठा को गंगा में डाल दो। आप विश्वास सही नहीं कर सकते हैं। अब मेरे साथ आइएगा, मेरा दूसरा बेटा अभी जवान होके उसकी शादी भी हो गई, 2 बच्चों का बाप भी हो गया। वो जब 4 महीना का था, उसको माँ ने हमारे पास जो चली रही है उस सोन नदी में फेंक के अपने पाप के प्रायश्चित करने के लिए थी। उसके हाथ में से उस बच्चे का हम लोग छीन के अपना है, वो मेरा बेटा बना। इसलिए मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन ये बहन चिल्लाने के कारण जैसा वो गंगा में जाकर फेंक के ही चली आई थी, यहां पर उसको कहानी सुनाया जा रहा है, यीशु तुम्हारे पापों के बोझ को अपने पर ले लिया और तुम्हें उस पाप से बचने के लिए एक ही उपाय करके यहां बतलाने से उसने इतना करके चिल्लाए, 2 घंटा के पहले क्यों नहीं आए हो? इतने में उसका नस फट गया और जंजीरें में बांध दी गई है। ब्रदर्स, इट इज वेरी गुड टू मेक लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इनसाइड योर चर्च ऑल द टाइम। अपने कलीसिया के लिए कई प्रकार की प्रोग्राम को आप करते आ सकते हैं, परंतु लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जिनके पास अभी तक जो मुक्ति के रास्ता के लिए इंतजार करते हैं, पूरा वो कोशिश करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहां तक अपना पगला उठा बच्चा को भी डालने के लिए तैयार है। उनके पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए आपकी कलीसिया, आपके परिवार क्या करने जा रहा है? अगर निर्णय करके यहां से जाएंगे, शायद आपके द्वारा कुछ लोगों को, आप पहुंचे लोगों को प्रभु सुसमाचार प्राप्त करने के लिए रास्ता देने के तैयार हैं। We enjoy the presence of God, we enjoy the worship of the Lord, we enjoy the fellowship saints। जरूर हम अन्य लोगों से संगति रखने से हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम यीशु मसीह में मगन हो जाते हैं, हम यीशु मसीह में पूरी तवर से उसकी किए हुए काम को देख के आनंदित होते हैं, हमारे लिए तैयार किए हुए जगह को देख के आनंदित और मगन होते हैं। परंतु जो अभी तक एक बार भी सुने नहीं है, उनका हालत क्या होगा? दाऊद के 3 सूरवीर थे, एक ही मार में 800 लोगों को मारने वाला, एक ही मार में सब अकेले 800 लोगों का खदेड़ दिया, मार दिया करके लिखा है। उन वचनों को घर में जाके पढ़ लीजिएगा। और एक है, तलवार को इतना इस्तेमाल करेगा, उसकी हड्डी और तलवार एकदम सट जाएगा, इतना मारते रहेगा। मैं पहले वाला को कहूंगा एक मास एवेंजलिस्ट, जिसके मीटिंग में हजारों लोग, सैकड़ों लोग प्रभु का ग्रहण करते हैं, धन्यवाद। मैं दूसरों का कहा बाइबल स्टडी बहुत अच्छा खाने वाले, और उसका शरीर में पूरी सबर से हड्डी तक उसकी परमेश्वर का वचन बिल्कुल सट जाता, इस्तेमाल करते हैं। यही तीसरा आदमी
एक खेत को बचाने के लिए, अकेले फिलिस्तियों के हाथ से बचाने के लिए लड़ाई करके अपने खेत को बचाया एक छोटा कलीसिया का पास्टर। जब उनके कानों में दाऊद की एक आवाज चली आई, कौन है मेरा प्यास को बुझा सकता है। वे आपस में बातचीत कर रहे थे, आपके पास ये खूबी है कोई बात नहीं, आपके पास ये खूबी है कोई बात नहीं, आपके पास ये, हम अपने प्राण को खतरा में डाल के राजा के हमारे अगुवे का या उसका प्यास बुझाने के लिए हम जोखिम में डालने के लिए तैयार है करके सौंपने वाले कुछ झुंडों को इस आज के मीटिंग में परमेश्वर ढूंढ के आया है। मैं एक दूसरे प्रचार तैयार करके रखा था, जोएल की किताब का 3 अध्याय को मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता था, क्योंकि अंतिम दिनों की बातों को मैं आपके सामने प्रकाशित करूं। लेकिन मैं थोड़ा देर हम प्रभु के ओर ताका, प्रभु आए वे लोग बहुत प्यासे लग रहे हैं, वचन और तेरा कार्य से बहुत उन्माद पाते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। धन्यवाद। कई बहनों के अंदर भी एक प्रकार का एक नई आशा उत्पन्न हुई है। सुबह के मीटिंग में मैंने देखा, उनकी चेहरा को देखने से पता चलता। लेकिन प्रभु ने कहा जाके बतलाओ, लाखों लोग, करोड़ों लोग एक बार भी मेरी बलिदान की बातों को, मेरे जी उठने की बातों को अभी तक सुने नहीं है। वे इसके लिए क्या करने जा रहे हैं। मैं एक बार कन्याकुमारी के नजदीक में एक मीटिंग में बोलने के लिए गया था। एक माँ लगभग 85 उम्र की थी, वो झुकी हुई थी। मीटिंग के बाद मेरा हाथ पकड़ के चुम्बन दे के कहने लगी, बेटा एक काम करो, तुम रात को 2 बजे से 4 बजे तक आराम से सोना। मैंने कहा कि क्या माँ आप कह रही है 2 बजे से 4 बजे तक सोना, आराम से सोना, बेचिंता सोना। और कहने लगी इस उम्र में भी मैं खुबड़ी हो चुकी हूँ, झुकी हूँ, लेकिन तेरा नाम लेके 2 घंटा प्रतिदिन मैं रात के 2 बजे से 4 बजे तक मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। इसलिए उस प्रार्थना का सुरक्षित तुम्हारे साथ है, इसलिए जो इतने भी कतरा हो वहां पर तुम आराम कर सकते हो। A lady he cannot stand straight. She said, I am spending 2 hours every day just looking into the Lord, covering you, enveloping you with my prayers. ये संभव है। गरीब है वे कि उनके पास कुछ धन नहीं है, उनके पास सुख नहीं है, उनके पास और तंदुरुस्ती भी नहीं है, परंतु 2 घंटा जो सामने लड़ाई के मैदान में सामने है उनके लिए खड़ा होने के लिए वो तैयार है। और एक और बहन की कहा, मैं मद्रास गया था, एक बहन मुझे देखने के लिए, मैं एक मीटिंग, यूथ मीटिंग में बोलने के लिए जा रहा था। मैं पीछे गेट से जब जा रहा था, वहां पर एक बहन दुबली पतली एकदम एक पुरानी साड़ी के पहनी हुई खड़ी थी, और वहां पर एक लिफाफा का मेरे हाथ में दी, बाद में पढ़ लीजिए, अभी मीटिंग में आप जा रहे हैं। मैं मीटिंग के बाद जब अपने कमरा में गया, मैंने उस चिट्ठी को देखा, उसमें उसने अपने शोक भरी एक चिट्ठी को लिखी थी। वो लिखी थी, हम लोग 3 जन है भाई बहन, मेरे माँ बाप को हमारे गांव वालों ने एक ही दिन में साफ कर दिया, दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। और उनका मुंह आने के समय उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे करके उन्होंने कहा। इसलिए जरूर मां तो तुरंत मर गई, और बाप का थोड़ा सा होश रहने समय हम लोग तो नजदीक गए थे, बच्चे भाग जाओ, तुम्हारे लिए भी खतरा है, क्योंकि मुझे मारने वाला ने ये कहा है तुम्हारा परिवार को मैं जीने नहीं दूंगा। और लिखी है उस चिट्ठी में, मैं 17 साल की रह गई थी, मेरा छोटा भाई 15 साल का, और मेरी छोटी बहन 13 साल की। मुझे पता नहीं चला, मैं अपने जिला से बाहर कभी गई नहीं, और बाप मेरा हाथ को पकड़ के कहने लगा तुम परिवार में बड़ी हो, तुम्हारे ऊपर मैं दोनों को मैं सौंप के चले जा रहा करके मेरा पिताजी का मृत्यु हो गया। रातें रात माँ बाप को दफनाने के लिए भी मुझे वहां रहने के लिए मौका नहीं मिला। छोटी बहन को, छोटे भाई को लेके मैं कभी गया नहीं चेन्नई शहर,
चेन्नई के लिए टिकट लेके भाग आई। वहां के मुझे मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, ऐसा जगह जाना है जहां हमारा कोई रिश्तेदार नहीं हो, हमारे गांव का आदमी कोई नहीं हो, ऐसे जगह में जाना। मैं पता नहीं चल रहा कि वो चेन्नई मेरे लिए नए शहर। वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म में बैठी हुई थी। कई घंटे बैठने के बाद एक आदमी आया, उसने कहा कि आप लोगों को तो मैं देख रहा हूं, बिल्कुल आपको कोई आधार नहीं है, इसलिए हम बैठे हैं लग रहा है। कौन है आप? मैं अपने कहानी को उसको बतलाई नहीं, वो बोल रही थी बतलाई नहीं, लेकिन हमारा दशा को देख के उसने ले जाके एक घर में हमें किराए पर बगल में, हम लोगों को उनके बारे में भी मालूम नहीं है, दया किया है, हम लोग दया को प्राप्त कर लिए हैं। घर जाने के बाद, घर लिए जाने के बाद ही उसको थोड़ा बहुत बतलाई, हम लोगों को जीना बड़ी दिक्कत है, हमें कैसे कैसे भाई बहन को संभालना। हमारा पापा को मैंने वचन दे दिया मरने के समय। मैं ये नहीं कहा कि मेरा पापा मर्डर किए गए हैं। उस आदमी ने मुझे एक होटल में रिसेप्शन काउंटर में काम करने के लिए मुझे काम दिलाए। उस आमदनी से मैं अपने दोनों को पालन पोषण की, और पालन पोषण करके दोनों को शादी करने के समय आया तो शादी करके भी दिया। भाई दूसरा जगह चले गए, बहन भी दूसरी चली गई, मुझे अनाथ जैसा होना पड़ा। अपना सुख को उनके लिए मैं बिल्कुल खत्म कर डाला था, परंतु वे लोग मुझे छोड़ के चले गए। उस समय वो व्यक्ति जो मुझे शुरू में मदद किया, उसने कहा तो मेरी रह सकती है, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो मेरी रह सकती है। मैं उसे शादी किए बिना उनके साथ जीने लगी। बाद में पता चला वो सिनेमा वालों के साथ काम करने वाला है। उसने कहा मेरे पास देने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी की बीमारी में मैंने बहुत कुछ खर्चा कर लिया, इतना खर्चा कर लिया जितना भी था। मेरे पास एक छोटी से घर है और उसको मैं तेरे नाम पर कर देता हूँ। और उसको देने के बाद उनका भी मृत्यु हो गया। मेरा भी उम्र होते होते पतली होके, कमजोर होके मैं वहाँ रह गई। मैं एक मीटिंग में, आपकी मीटिंग में आई थी, वहाँ पर प्रभु ने मुझे छुआ, और न केवल मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दी, और साथ ही साथ मैं चाहिए इस प्रभु के लिए कुछ करना है। मैं घर आई, इतना उम्र में तो घर मुझे कोई मिशनरी सोसाइटी मुझे ग्रहण नहीं कर सकता। मैं दूसरों को, आसपास के लोगों को तो प्रभु को बतला सकती हूँ, परंतु जो अभी तक पहुंच पाए नहीं है वहां पर मैं कैसे जाऊंगी करके मैं सोचने समय, मैं घुटना में प्रार्थना करने के समय प्रभु ने मेरे घर के सामने का 20 फीट का 10 फीट का जमीन को दिखाया। मेरे घर के सामने उतना ही जमीन था, मेरा घर बहुत छोटा है। मैंने पूछा प्रभु इसको क्या करना है? फूल के बिया को लाके लगाओ और फूलों को बेच के मेरे काम में मदद करो। वो उसमें ऑफरिंग रख के उसमें लिखी थी, ब्रदर अगस्टिन जबकुमार, मैं आपसे बड़ी हूं 2 साल, लेकिन इतने कमजोर हालत में भी मैंने प्रभु के कहने के अनुसार उस बीज को लगाया, उस फूल को बेच के उस पैसा को मैं आपको दिया हूं, ताकि किसी न किसी रीति से जो अभी तक यीशु मसीह के बारे में सुने नहीं हैं उनके पास पहुंचने के लिए कोई रास्ता खोलिएगा करके। मैं इस कहानी इसलिए बतला रहा हूं कि आपको इमोशनल करने के लिए नहीं। अगर आप उस जगह के लिए, उस क्षेत्र के लिए जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया सुसमाचार को लेके, अगर पहुंचने का मनसा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, घुटना तो है। अगर आपके पास और थोड़ा ताकत है, आपके पास इस बहन के नाई है। एक और जवान के बारे में मैं आपसे सिखाने के लिए चाहता हूं, ताकि आप जाने, आप पहुंचे लोगों के बीच में काम करने वाला का दिल और दिमाग। उस दाऊद की सूरवीरों ने सुना था कि प्यासा हूं मैं करके दाऊद के कहने से अपना प्राण को जोखिम में लगा के वे उस पानी को लाने के लिए थे, उसको देने के लिए। एक जवान हमारे साथ काम करने के लिए आया, उसको हम लोग
के नज़दीक में एक पहाड़ है जहाँ कैमूर पहाड़ कहते हैं, वहाँ पर रखे थे। ये हिंदी बोलने वाला और एक तमिल बोलने वाला का साथ मिला के वहाँ पर सुसमाचार की सेवकाई के लिए रखे थे। वहाँ नक्सलाइटों की भी बहुत बड़ा झुंड रहा और ऊपर कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई रोड नहीं, उस जगह में उसको रखे थे। बहुत खुशी खुशी गया था, लेकिन हिंदी नहीं बोलने के लिए सीखा। हिंदी बोलना जानता नहीं था, क्यों नया नया तमिलनाडु से आया था। साथ रहने वाला अंग्रेजी नहीं बोल सकता या तमिल नहीं बोल सकता है। दोनों कैसे कैसे तो सेवकाई किए, लेकिन एक दिन अचानक उस तमिल वाला को हमारे घर में ले गया आया जहां हम लोग थे। कहने लगा, ये भैया ये खून उल्टी कर रहा है, एक बार उल्टी करता है, एक मग भर के खून उल्टी कर रहा है और ये शायद बचेगा नहीं करके मालूम होता करके उसको वे मेरे सामने ही उल्टी किया। एक मग घबरा गया, जवान था, शादी हुई नहीं थी, और हम लोग अपने घर में उसको रख के उसको देखभाल कर रहे थे। डॉक्टर को घर में ले आना पड़ा क्योंकि उतना कमजोर हो गया था, कभी कभी बेहोश हो जाता था और बेहोश होने से उसका मोशन वगैरह उसी बेड में करना पड़ता था। मेरे घर में और 2-3 बहन लोग थे, लेकिन उन लोगों को रख के मैं ही उनको सेवा करना पड़ता था और उसका हालत एक दिन गंभीर हो गया। मैं एक डॉक्टर को घर पर ले आया। डॉक्टर साहब उसके देखने के बाद कहने लगे, ये ज्यादा से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा, अधिकतर 2 हफ्ता जिंदा रह सकता है, इसके लिए दवाई नहीं है हमारे पास। मैं सोचा कि वो लड़का बेहोश है अभी, लेकिन डॉक्टर मेरे कान में कहा था। मैंने सोचा वो लड़का अभी सुना नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से कहा किसी न किसी से इसको बचाने के लिए उपाय कीजिए। उन्होंने कहा शायद आप CMC वेल्लूर में भेज दीजिएगा, चेन्नई में है। मैं उसके लिए प्रबंध करने के लिए जब तैयार था, मैं उसके काम में थोड़ा सा लग गया। मेरी पत्नी एक टीम को लेकर बाहर प्रचार के लिए चली गई और जो बाइबल कॉलेज के बच्चे, बाइबल स्कूल के बच्चे थे, वे भी प्रचार के लिए चले गए। और ये लड़का जिसको मैंने रखा था वहां पर, किसी काम से वो थोड़ा सा हट गया। जब मैं लौट के देखा वो नहीं है बेड पर। मैंने कहा कहां गया? बेहोश था, मैं रात जाने समय बेहोश था, कहां है? हम लोग ढूंढने लगे। आखिरी में रेलवे स्टेशन में वो ट्रैक्ट दे रहा था, उसको लोगों ने पकड़ के ले आया। जब पकड़ के ले आया मैंने उसको डांटा, क्या हुआ? भैया जब आप डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर ने कहा 2 हफ्ता ही मैं बचूंगा, इसके बीच में आप मुझे मद्रास भेजने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। मद्रास में तो इतनी कलिसियां, इतने लोग हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए है, लेकिन यहाँ इस इलाका में सुसमाचार सुनाने के लिए कोई नहीं। इसलिए अगर मरना 2 हफ्ते के पहले, कम से कम उसके पहले, मेरे जाने के पहले आप मुझे पैक करने के पहले मैं कुछ लोगों को सुसमाचार दे के ही जाऊं करके मैं रेलवे स्टेशन गया था भैया। हाँ, मुझे पकड़ के ले आए हैं भाई। मैं फिर कहने के लिए चाहता, आई डोंट वांट टू मेक यू इमोशनल, नो। इफ यू रिसीव द बर्डन ऑफ द लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर की उस बोझ को अपना हृदय में उतारेंगे, कुछ ना कुछ तो करने के लिए निर्णय करेंगे। इस मीटिंग में अगर मैं इस प्रकार की चुनौती आपके खानों में नहीं डालूं, मैं मिशनरी सेवकाई के लिए योग्य नहीं हूं। मैं मिशनरी सेवकाई के लिए योग्य नहीं हूं। लिसन टू मी माय डियर पीपल ऑफ गॉड, वी ऑल एंजॉय the fellowship of saints, we all enjoy the presence of God, we all enjoy the power of God, but what is my role in reaching out people, those who never heard the gospel? मैं जानता हूं महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे गांव हैं। अब थोड़ा कोल्हापुर तरफ जाइएगा, वहां पर एक हेलीकॉप्टर में एक बाबा चले आता है, वहां उसके लिए एक मंदिर भी बना है। उसको दोनों हाथ नहीं है। उसने लोगों को झूठ में भ्रम में डाल के रखा। मैं पानी में तपस्या कर रहा था, मछली ने मेरा, लेकिन खोड़ की बीमारी के चलते उसका हाथ चला गया, उंगली नहीं है। लोगों को डोंगाबाजी करके वो वहां पर पहाड़ पर है, लेकिन आप उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के आप देखिएगा 50 किलोमीटर दूर में एक भी मसीह नहीं है, एक भी सेवक नहीं है आपके महाराष्ट्र में। आप मेरे साथ आइएगा बिहार, या मेरे साथ आइएगा हिमाचल,
मेरे साथ आइएगा राजस्थान, कई जगह है जहां अभी तक कोई नहीं किया, क्योंकि उनको लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए विदा करने के लिए, जाने वालों को मदद करने के लिए आदमी नहीं है, इसलिए वे नहीं जा पाते हैं। कई जवान अपने भविष्य को देख के डर गए हैं, इसलिए नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज इस प्रश्न के साथ आपको मैं घर विदा करने के लिए चाहता हूं। What are you going to do for the people those who were never reached by the gospel by any means? आप कहेंगे भैया हम लोग टीवी के प्रचार सुनेंगे। अरे मैंने उनको मालूम ही नहीं है टीवी किस स्टेशन में आपका मसीह संदेश लगता है। ऐसे ऐसे जगह में हैं लोग पड़े हुए हैं भैया। आपके महाराष्ट्र में नजदीक में जाइएगा, कुछ लोग पेड़ में ही जीवन बिताते हैं, मालूम है आपको, नीचे उतरते नहीं है। मैं आपको ले जा सकता हूं उस प्रकार की जगह में, तो नीचे आते नहीं है, पेड़े पे रहते हैं बंदर की नहीं। कौन जाएगा, कौन जाएगा? मेरे कानों में वो आवाज हमेशा सुनाई पड़ता है, जिसको पहले पगले सुना था, 52 साल के पगले सुना था, बेटा अगर तुम नहीं जाओगे मेरे लिए कोई है ही नहीं। ये आवाज आज आपके कानों में भी, आपके कानों में भी बहन, आपके कानों में भी पहुंच रहा है। दाऊद ने मैं उस पानी के लिए प्यासा हूं करके कहने से इन्होंने अपना जोखिम डाल के शत्रु जहां है, शत्रु से घेरा हुआ उसको आवाज जाके पानी के लिए आया। दाऊद कहता मैं कैसा पानी को पीऊं, ये तो इनका प्राण है। प्रभु आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है। मेरे साथ एक अंग्रेजी नर्स काम करती थी, मैं उसकी कहानी को भी मैं बतलाने के लिए चाहता हूं। आप इस गवाही को सुन के कई प्रश्नों को आप सामना करेंगे। मेरे पास सारी बातों के लिए उत्तर नहीं है। इंग्लैंड से अच्छे टॉपर, नर्सिंग कॉलेज का टॉपर होके एक नर्स निकली। उसके माँ बाप बहुत सुंदर विश्वासी लोग हैं, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि उनके घर में मैं कई बार ठहरा हूं। उनका बाप मुझे इंग्लैंड में बाल काटने के लिए ले जाएंगे, मैं बार्बर के पास बैठने के पहले 2 आदमी के सुसमाचार सुना लेंगे। उतना तेजी से वे काम करने वाले के बेटी वो तंजानिया अफ्रीका में गई थी, सॉरी जिम्बाब्वे पहले तंजानिया था, अभी जिम्बाब्वे में गई थी। वहां एक मिशन स्टेशन था। ऐसे क्रूर लोगों के बीच में वहां का एक अस्पताल, एक हाई स्कूल चलाते हुए अंग्रेज मिशनरियों ने वहां जब काम किया। 1 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले आई थी। उस समय 13 लोगों ने लकड़ी से मार मार के खताब किया। 3 बच्चे 10 मिशनरी लोग बच गई, इसलिए वहां का मिशन स्टेशन बंद होना पड़ा। मिशन स्टेशन बंद होने के बाद उनको लोगों ने हिंदुस्तान में, बिहार में तुम अगस्टिन जब कुमार के साथ मिलकर रहो करके भेज दिए। यहां आई थी, हिंदी सीखी थी, एक छोटा सा डिस्पेंसरी था उसमें काम करने शुरू की। लेकिन एक दिन हिंदुस्तान सरकार ने एक नोटिस भेजा, 24 घंटा में तुम हिंदुस्तान खाली करो। 24 घंटा में जाना है कि करके मुझे दिल्ली तक नहीं, कलकत्ता तक पहुंचाने के लिए, कलकत्ता से वो उड़ान भर के लंदन जाने के लिए। जब मैं उसको पहुंचाने के लिए कलकत्ता एयरपोर्ट में गया था, वो मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी। जब कुमार मेरे लिए अगर कोई आदमी मिल जाएगा, लंगड़े भी हो, मैं अभी शादी करके यहीं रह जाऊंगी। क्योंकि मेरा देश में तो बहुत कलीसियाएं हैं, बहुत चर्चेस हैं, लेकिन यहां सैकड़ों माइल तक कोई है ही नहीं। मैं थोड़ा प्यार दिखाने के लिए यहां चली आई, लेकिन यहां रहने के लिए मुझे मौका मिल रहा कैसा भी हो। कलकत्ता एयरपोर्ट में वो मेरा हाथ पकड़ के रो रही थी। उसका नाम जॉय है। मैंने कहा जॉय तुम प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारे जगह पर कई लोगों को खड़ा करेगा। और वो इंग्लैंड गई थी, हिंदुस्तान में आने के लिए बहुत बार कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। आखिरी में जितने लोगों ने उन मिशनरियों को जिम्बाब्वे में मार डाला, सब कोई प्रभु में आ गए। एक जेल में वे मानने लगे, उनका परिवार आया। फिर उस मिशन स्टेशन को लोगों ने खोला था।
जब मिशन स्टेशन खोला, वो सोची मेरे लिए दरवाजा खुल गया है। मिशनरी सोसाइटी ने उनको वहां भेजा। 2 साल वहां काम करने के बाद वो इंग्लैंड उसको जबरदस्ती करके लौटाना पड़ा। कारण क्या है? एक ब्लैक लेडी डिलीवरी के लिए आई थी और इसको पैर में कोई चोट लगा था और एक चप्पल पहन के वो वहाँ डिलीवरी की थी। और उस ब्लैक लेडी का खून इसके चोट में, इसके गांव में पड़ने की वजह से वो ब्लैक लेडी HIV पॉजिटिव थी और इसको भी HIV पॉजिटिव हो गया। वहां से वो चिट्ठी लिख कर थी, जब कुमार तुम मेरा जीवन को जानता, पवित्र जीवन बिताने के लिए मैंने सौंपी और अभी तक मैं अपनी पवित्रता में रही, लेकिन क्यों अभी ऐसा है? मैं इसके चलते उसको देखने के लिए और अन्य मीटिंग के लिए जब मैं यूके गया था, उसके घर जाके मैं पूछा, उसके आंखें बंद है और हड्डी हड्डी हो गई है और उसको देखने से पता नहीं चलता एक जवान कुंवारी के देखने जैसा। मुझे देख नहीं पा रही है परंतु उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा, जॉय आर यू एंग्री विद गॉड? नेचुरली तुम परमेश्वर से बहुत गुस्सा करती होगी। मैंने अपने जवानी को गंवाने के लिए तेरे सेवकाई के लिए भेजा। आपने ऐसे बीमारी के मेरे जीवन में लाया जिसके लिए कोई दवाई नहीं है, मैं बच नहीं सक रही हूं करके आपको गुस्सा होता होगा जाए। वो मेरा हाथ पकड़ के देख नहीं पा रही थी, मेरा आवाज से ही उसको पहचान में मैं आया था। कहती, इफ आई कैन ग्लोरीफाई गॉड थ्रू माई डेथ आई वुड बी हैप्पी। मैं अपने मृत्यु से ही परमेश्वर की महिमा कर सकती हूं तो मैं बहुत आनंदित हूं। कुछ दिन थी जिंदा, माँ बाप बुजुर्ग हो गए थे लेकिन सेवा किए थे अपने बच्चे को। मैंने बिहार से एक हमारे साथ काम करने वाली को 1 महीना उनके साथ रह के तसल्ली देने के लिए भेजा था। जब वो लौट आई, मैंने पूछा, 1 महीना में तुम्हारा क्या अनुभव हुआ? वो कहने लगे, अंकल वो प्रभु में इतना दूर तक पहुंच गई है, मुझे भी थोड़ा दूर आने पड़ा तो आगे बढ़ने के लिए मैंने अपने जीवन को शादी किए बिना सेवा करने के लिए सौंपी। लेकिन उसके संग 1 महीना रहने के लिए जो एड्स की बीमारी से परेशान होके दर्द के बीच में रहती है, दवाइयों के बीच में रहती है, वो कहती है, उसकी बोलियां मुझे आत्मिक तौर से उठा के ऊपर खड़ा किया। यही मेरे ट्रेनिंग पीरियड हुआ, मैं मदद करने के लिए नहीं गई। फिर 6 महीने के बाद मैं फिर एक बार उनके घर में गया था उसको देखने के लिए। मैं फिर जाने समय उसको तो बिल्कुल सुकड़ गई थी, बिल्कुल उसके पास ताकत नहीं, हाथ को अपने से उठाने की ताकत नहीं। परंतु चेहरा को मैं देखा, एकदम स्वर्गदूत की नाई चमक रहा था। आई विस्पर्ड, क्योंकि मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता हूं, बोलने से उसका दर्द होता था। मैं विस्पर्ड, उसके कान में मैंने थोड़ा सा धीमी आवाज से बोला, जॉय डू यू एंजॉय गॉड स्टिल? सेम वर्ड शी सेड, एज अ मिशनरी I wanted to serve God, but my life is going to be a challenge for others now. मैं एक गेहूं की दाना की नहीं, मैं मरने के लिए डाली गई हूं। प्रभु ने जैसा कहा, गेहूं का डालना, वो दाना अगर नहीं मरता, अनेक फल नहीं देता, इसलिए मैं मरने के लिए तैयार होकर प्रभु के से मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। फिर मेरे मृत्यु भी काम कर रहे हैं। उसका माँ बाप ने उसके किताब को लिखा अन्य लोगों के मदद से। जब किताब पब्लिश हुआ, वो किताब करने के बाद आज 46 लोग दुनिया भर में मिशनरी होके चले हैं। The church of God lives on sacrifice of the Lord as well as people of God. कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के ऊपर, त्याग के ऊपर, लेकिन उससे बढ़कर उसके संतान जो है वो भी कुछ लोगों की बलिदान के चलते, चाहे समय को
नींद को, पैसा को, जीवन को देखें। जो बलिदान चढ़ाए इसके चलते कलीसिया खड़ी है। जिस कलीसिया इसको महसूस करती है वो चुपचाप नहीं रह सकती है। जिस कलीसिया उसको महसूस करती है वो अपने आडंबर में खर्चा नहीं कर सकती है। जिस कलीसिया इसको मानती है वो किसी न किसी रीति से आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। मैं एक और बात को कहूँगा, कनाडा में जाइएगा, ऑस्वाल्ड जे स्मिथ नाम करके एक मिशनरी स्टेट्समैन, जिसके द्वारा उस कलीसिया भरपूर है, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत भरपूर है। टेलीविजन में उसका प्रोग्राम आज नहीं 20 साल के पहले पूरा कनाडा में और अमेरिका तक वो टेलीकास्ट किया जाता था। मैं उस चर्च को देखने के लिए चाहा, मैं वहाँ गया, वहाँ का सीनियर पास्टर से मुलाकात किया, क्योंकि मैंने सुना था कि वे चर्च को बहुत बड़ा बनाना है क्योंकि भीड़ के भीड़ है। मैंने उस पास्टर से पूछा, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, थोड़ा आपका ड्राइंग को देखने के लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा किस ड्राइंग को जब कुमार, किस ड्राइंग? मैंने कहा आप एक चर्च बनाने जा रहे हैं ना बहुत बड़ा, जिसमें बहुत लोगों को रखने के लिए आप बनाने जा रहे हैं ना, उसके नक्शा को मैं देखने के लिए चाहता हूं। उसने कहा उसको तो हम लोग फाड़ के फेंक दिए। उन्होंने कहा उसके लिए जो बजट बना था, उस बजट के चलते हमारा 440 मिशनरियों को हम भिन्न भिन्न देशों में रखे हैं, उसका आधा करना पड़ेगा, 220 करना पड़ेगा, तब भी उसको हम लोग कर सकते हैं करके जब बोर्ड में बातचीत आई, बोर्ड वाले सब लोग एक साथ होके उसको फाड़ डाले। हमें अपने चर्च को बढ़ाने नहीं, अपने लोगों को पहुंचाना है। मैं फिर कहने के लिए चाहता, इन सारी बातों को उनकी मुंह से सुनने से मैं कहता हूं, गो बैक, I believe that you people are here as a leaders of your church, pastors and leaders. What is the decision you are going to take? अगर आप सचमुच में इस सभा में आने के चलते हुए एक मिशनरी की आवाज को सुनने के लिए आने की वजह से, न केवल मैं अपने अनुभव का, अन्य लोगों का अनुभव का आपके पास भेजने की वजह से आप मन में ठान लेंगे, हमें जहां सुसमाचार अभी तक एक बार भी नहीं सुना है वहां के लिए कुछ करना है। हमें लोगों को विदा करना है, हमें खुद जाके इन्वॉल्व करना है, हमें कुछ न कुछ करना है। इस वक्त में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं आपको एक चुनौती फेंक के जाता हूं। As I told you, I am 78, लेकिन अभी भी मैं अपने लोगों से बोलता हूं, किसी गांव में मुझे रख देंगे, मैं वहां गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं, परंतु जिम्मेदारियों को चलते मेरे लोग मुझे छुड़ा नहीं पाते हैं। सुख के जीवन चाहिए या सुसमाचार सुनाने के जीवन चाहिए? मेरे नाते पोते हर एक इतवार को एक गीत को मैंने सुनाया, खोवो मत, खोवो मत, सिंहासन खोवो मत, खोवो मत, खोवो मत, अभिषेक को खोवो मत, चाहो मत, चाहो मत, सुख विलास चाहो मत। इस गीत को मैंने अपने बच्चों को अभी से लेकर हर एक इतवार मैं उनको सुना, गाने के लिए कहता हूँ, गाते हैं, हर एक हफ्ता गाते हैं एक ही विचार से, मेरे 3 पीढ़ी भी क्यों न हो, यीशु मसीह के सुसमाचार का अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए वे भी कार्य करने के लिए परमेश्वर कार्य करना करके। मैं फिर आपसे कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपकी तारीफ के लिए इन बातों को नहीं कहता हूं, मैं थोड़ा सा अपना बोझ का आपके पास बांध के मैं अपने को थोड़ा हल्का करने के लिए चाहता हूं। मैं उल्लासनगर में गया, वहां के आए हुए सारे भाई बहनों के साथ मैंने अपना बोझ को थोड़ा बांटा। मैं एक और बार आपसे विनती करूंगा, हर एक दिन कम से कम 1 बूंद आंसू मेरे आंखों से, जहां अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंच, जरूर हमारे लिए बहुत सी समस्याएं हैं, समस्या बातें हैं, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन जरूर मैं प्रतिदिन
एक बूंद आंसू उनके लिए मैं पहुंचाने के, जो अभी तक सुसमाचार नहीं पाए उनके लिए मैं बहाने के लिए कोशिश करता हूं। मैं आपसे पूछूंगा क्या करने जा रहे हैं आप? आपको मैं 2 मिनट देने जा रहा हूं। अपने आंखों को बंद करें, अपने आसपास के लोगों को नहीं देखें। जीसस इज बेगिंग बिफोर यू, आई एम थर्स्टी। यीशु आपके सामने खड़ा होकर कहता है मुझे प्यास लगा है, आत्माओं के लिए प्यास लगा है। मैंने इतना अपना एक बूंद रक्त को भी नहीं रख छोड़ा, और उसको देने के लिए मैंने चाहा, और उसके बदले में मैं उनको जीतने के लिए जो सुसमाचार बिना मर रहे हैं, नरक के ओर बढ़ रहे हैं, और उनको पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी कलीसिया को दिए हैं। कलीसिया के एक अंग होने के चलते, एक अगुवे होने के चलते आपका निर्णय क्या है करके आप मन मन सोचिए। आत्मा आपसे बातचीत करने पाए हैं, निर्णय करने के जगह पर आपको लाने पाए हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने कोने में क्यों न हो, किसी कोने में भी हो, वहां तक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के संदेश को पहुंचाने के लिए आप, आपका परिवार, आपकी कलीसिया क्या जिम्मेदारी लेने के लिए चाहते हैं? डील विद योर गॉड। अपने परमेश्वर से आप बातचीत कीजिए, जिसने आपको नाम लेकर बुलाया, जिसकी तारीफ, जिसकी महिमा अपने मुंह से करते हैं। जरूर आप अपने परिवार के लिए दौड़ धूप करते होंगे। इसके ऊपर व्हाट आर यू गोइंग टू डू एज अ फैमिली, एज अ चर्च? कोई इधर उधर नहीं था कि मैं फिर आपको एक इमोशनल स्टेट में नहीं लाने के लिए चाहता हूं। मैं एक जबरदस्त संदेश को तैयार करके रखा था, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, कम ऑन, टेल माय पीपल व्हाट दे कैन डू, लेट देयर बी एन एक्शन प्लान इन देयर लाइफ्स। उनके जीवन में एक एक्शन प्लान के साथ यहां जाए। अन्यथा मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत प्रेरणादायक रहा करके कह के वे चले जाएंगे, अगले मीटिंग इंतजार करेंगे। नहीं, गिव देम, आस्क देम टू मेक सम एक्शन प्लान। मैं इसलिए हिम्मत बांध के आपके सामने वचन को देने की जगह पर आपको इस जगह में रखता हूं। आपके दिल में यह आवाज आता होगा, क्यों मैं 5 साल किसी जगह में जाके उस जगह में काम करके मैं लौटूं, या कम से कम 2 साल अपने परिवार के साथ जाके उस प्रकार के क्षेत्र में रह के मैं प्रभु यीशु मसीह के प्यार को लोगों को दिखाऊं, अपने जीवन के वजह से, अपने वचन के वजह से, अपने बोलचाल के वजह से, अपने बर्ताव के वजह से। यहां 1-2 जन हैं जिनके साथ परमेश्वर जबरदस्ती उनकी पुराने बुलाहट को याद दिलाता है। आपका परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया, आप जानते थे, लेकिन आप उसको भूल बैठे हैं। प्रभु याद दिलाते हुए प्रभु उस जगह में आपको खड़ा कर रहा है। यहां सवेरे एक परिवार इस प्रकार बातचीत करके आया। अब इनका प्रचार तो हम लगातार यूट्यूब में सुनते हैं, उनसे सामने मुलाकात करेंगे, परंतु अगर उनके मुंह से हमारे लिए कुछ निकलेगा हम उसको मानने के लिए तैयार होंगे करके पारिवारिक तौर से आप निर्णय करके आए हैं। आपसे परमेश्वर बातचीत करता है। द टाइम हैज कम टू डू समथिंग फॉर द नेम ऑफ द लॉर्ड, फॉर द अनरिच्ड पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल दोस हु ऑलरेडी हर्ड द गॉस्पेल। अभी तक जो सुसमाचार सुन चुके हैं उनके लिए नहीं, जो अभी तक सुसमाचार एक बार भी नहीं सुने हैं, जो पाप के प्रायश्चित के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, परंतु यीशु के बलिदान के बारे में एक बार भी सुने नहीं हैं, उनके लिए मैं क्या करने के लिए चाहता हूं, प्रभु आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं?
बेटा, बेटी, अगर तुम नहीं जाओगे मेरे लिए कोई है ही नहीं। अगर तुम नहीं करोगे मेरे लिए कोई है ही नहीं। मैं एक और बार सबकी आंखें बंद रहने समय मैं उनको खड़ा करने के लिए चाहता हूं जो सचमुच में एक नए अर्पणता में आए, विशेष सवर से उस बात के लिए जिनके पास सुसमाचार पहुंचा नहीं है, उनके पास पहुंचने के लिए मैं कुछ न कुछ करने जा रहा हूं। जो कुछ प्रभु आज्ञा देगा उसको मैं पूरा करने के लिए वे थे। जरा सा अपना दाहिना हाथ उठाइए। मैं आपके लिए जरूर अपना व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करूंगा। अच्छा से उठाइए। मैं ही नहीं परंतु परमेश्वर स्वर्गराज आपको देखने के लिए चाहता है। यहां कुछ लोग हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करना। जहां वो मुझे समय पर विदा करने के समय हम बिल्कुल अपना काम दाम हम छोड़ के जिस जगह को प्रभु दिखाएगा वहां जाने के लिए तैयार होकर के कहने वाले हैं। समतारा लगा रात शापागारा, जहां कहीं कठिन भी हो, शत्रुओं से घेरा हुआ भी हो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने उम्र को नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी। मेरे नहीं जाने बिना लोगों को मरना नहीं है, नरक के ओर जाना नहीं है। प्रभु का आत्मया मंडलाते कई एक लोगों को उसका रहा है, कई लोगों को खड़ा कर रहा है। प्रभु का आत्मा यहां पर मंडलाते मैं देख रहा हूं एक अजीब ढंग से। हालेलुया राबी दाना मागाना दुनिशा। कोई मां कहती मेरे बेटा जाएगा तो मैं जरूर विदा कर दूंगा, जरूर मैं इंतजार करती हूं उससे, परंतु वो जाने के लिए कहेगा मैं जाने के लिए विदा करूंगा। सारा बोलो दाना शुड़ी दिन लगा। कितनी मां बच्चों को गंगा में फेंकना है भैया। कितने लोग अभी भी हिंदुस्तान की कलीसिया अगर तैयार नहीं हो, कौन हो के बाहर से तो आना नहीं है, आप ही जवाब देना है। क्योंकि हम सुसमाचार का फल को चख चुके हैं, सुसमाचार का फल को चख चुके हैं, सुसमाचार फल को इतना चखे हैं। एक गेहूं की दाना की नाई उतरने के समय अगर 46 लोग उसकी किताब पढ़ने से आज सुसमाचार सुनाने के लिए बिन बिन गलत और कांगों में और अन्य जगह में जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। गेहूं के दाने की नाई अपने को डालने के लिए कौन है तैयार? कौन है तैयार? जिनका मन है खड़े होने के लिए वे खड़े हो जाए हैं। केवल जिनका मन है, जिनका मन है जो खड़े होने के लिए चाहते हैं। आई सरेंडर ऑल करके उस कोरस को अंग्रेजी में गाने जा रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल सरेंडर करने वाले, बिल्कुल सरेंडर करने वाले। इफ यू वांट टू स्टैंड, इफ यू वांट टू लीव योर प्लेस एंड गो टू अ न्यू प्लेस, यू कैन कम फॉरवर्ड। अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ सकते हैं। इफ यू फील God is pushing me, sir, God is pushing me, I want to go to a place where God wants me to go, ऐसे लोग सामने चले आए। मैं आपके लिए हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारे ऊपर के आत्मा को मैं उनके ऊपर रखने के लिए तैयार हूं। रापा का राधा नामा सागला राधनी जादा नामा चौड़ा दाना मगरदनी सिखारा ला बड़ोदना सिगरा ला दाना सदा बादनी शागरोदनी।
Thank you, Lord. मैं चाहूंगा बेल यहाँ पर चले आए, हमें एक मीठे गीत में हमें आराधना में ले जाएंगे। Thank you, brothers. Thank you, sisters, for responding to God's call to do something beyond your energy, beyond your capacity. आप अपने कैपेसिटी से भी बाहर आप प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आप अभी को अपने को सौंपते हैं। परमेश्वर का आत्मा यहाँ जबरदस्ती के साथ आपकी इच्छाओं को, आपके विचारों को पूरा करने के लिए, ताकत देने के लिए उतरा यहाँ राधा रागा राधना माचो दादिनी। Oh Jesus, I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all. I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all. सब कुछ देता हूँ, सब मैं देखता हूँ, तुझको ही प्यारा मुझे सब मैं देता हूँ। सामने आए हुए सारे लोग को, सामने वे आए हुए लोगों के मैं कहने के लिए चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, आप एक तरफ से आए हैं और केवल मैं अपने ऊपर हाथ रखूंगा। मैं केवल प्रार्थना करने के लिए, मैं केवल हाथ रखने के लिए चाहता हूँ। प्रभु ने कहा मैं तेरे अंदर का उस मिशनरी की भावनाओं को उनके अंदर उतारूंगा। मेरा हाथ रखें, पौलुस कहता है मेरे हाथ ने रखने से हे तीमुथियुस तुम्हारे पर आया, वो उस बात को तू रक्षा रखवाली कर करके वो कह रहा है। और किसी बात के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं, जो सचमुच में प्रभु के लिए कुछ भी जगह करने के लिए तैयार, कहीं भी जाने के लिए तैयार, उनके ऊपर मैं हाथ रखने के लिए तैयार हूं। एक मिनट, जो पीछे खड़े हैं वो भी आप ऊपर देखें, जो सामने हैं वे भी आप प्रभु के देखें। I could see the power of God is gripping people. The Spirit of God is gripping your soul to such an extent that you will surrender for the love of God. Jesus, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your glorious presence, Lord. ये साया को जो दर्शन दिया तो वही परमेश्वर का दर्शन। या कई लोगों के आंखों को खोल के मैं यहाँ हूँ प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ मुझे भेज करके कहने वाले क्या आत्मा लोगों के ऊपर उतरते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद।